हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक आश्चर्यजनक दुनिया में। सो फ्रेंड्स, तो ये वाली लेसन आपको बहुत अच्छी लगी रही होगी जब आप छठवीं और सातवीं में पढ़े रहे होंगे। ये 8वीं में इसकी आखिरी स्टोरी है जिसमें आपको स्टोरी की एंडिंग देखने को मिलेगी। सो आई होप फ्रेंड्स, तो आपको ये एलिस वाला लेसन बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही स्टोरी से रिलेटेड स्टोरी मीनिंग से रिलेटेड वर्ड मीनिंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड मीन्स होता है आश्चर्यजनक। एलिस एक आश्चर्यजनक दुनिया में। यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। आपने एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी पढ़ी है। इन क्लास 6 एंड 7, क्लास 6 और 7 में आपने ये स्टोरी पढ़ी है। रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स। ग्रुप में, समूह में इस स्टोरी कहानी को क्या करिए, आप पुनः एकत्रित कीजिए, इकट्ठा कीजिए। शेयर वन ऑफ योर ड्रीम्स विद योर क्लासमेट्स। और अपने क्लासमेट्स, अपने पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ अपना एक सपना उनसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए उनसे। मतलब कि आप क्या कैसा सपना देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते, कैसा सपना आप देखना चाहते हैं। जैसे एलिस ने सपना देखा था, वैसे ही सपना को आप क्लासमेट के साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए उन्हें। और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सा सपना देखना चाहते हैं। तो चलिए इस स्टोरी को हम लोग आगे साइड कंटिन्यू करते हैं। Did you hear how the Queen of Hearts made the tarts? क्या आपने सुना How the Queen of Hearts, बेगम ने made the tarts, मिठाइयाँ बनाई हैं। क्या आपने सुना कि बेगम ने कैसे मिठाइयाँ बनाई। And can you tell what became of them? और क्या आप बता सकते हैं। And can you tell, क्या आप बता सकते हैं what became of them, उसके साथ क्या हुआ। The song tells you about it. Song, गीत बताता है तुम्हें, सॉन्ग गीत इसके बारे में तुम्हें बताएगा। The Queen of Hearts, she made some tarts all one a summer day. The Knave of Hearts, he stole the tarts. गीत है ये, सॉन्ग है। The Queen of Hearts, बेगम ने सी मेड सम टार्ट्स, उसने कुछ मिठाइयाँ बनाई थी। ऑल ऑन अ समर डे, पूरे दिन भर गर्मी में। समर डे मतलब गर्मी का दिन। पूरे दिन भर गर्मी में बेगम ने मिठाई बनाई थी। द नेव ऑफ हार्ट्स, गुलाम ने ही स्टोल द टार्ट्स, मिठाई को चुरा लिया। गुलाम ने उसने मिठाई को क्या कर लिया, चुरा लिया। स्टोल मीन्स होता है चुराया। एंड टूक देम क्लीन अवे, और उसे दूर लेकर के भाग गया, दूर लेकर के चला गया। हु स्टोल द टार्ट्स, तो मिठाइयाँ किसने चुराई, आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा। Just because there was a little song about the knave, they had taken him as a prisoner. Just, ठीक, because, क्योंकि there was a little song, यह एक छोटा सा गीत है। about the knave, गुलाम के बारे में यह एक छोटा सा गीत था। They had taken him, उन्होंने उसे बंदी बना लिया। एज अ प्रिजनर, कैदी के रूप में उन्हें उसे बंदी बना लिया। प्रिजनर मिस होता है बंदी बनाना। दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट, उन्होंने उसके रिस्ट पर, कलाई पर, उसके रिस्ट पर चेन, हथकड़ी लगा दी, पहना दी। एंड ब्रॉट हिम, और उसे ले जाया गया। बिफोर द किंग्स ऑफ हार्ड, किंग ऑफ हार्ड, बादशाह के सामने ले जाया गया उसे। सो दैट देयर माइट बी आ रेगुलर ट्रायल, ताकि, सो दैट मीन्स होता है ताकि, देयर माइट बी अ रेगुलर ट्रायल, वे एक रेगुलर नियमित मुकदमा चलाया जा सके। उसे किंग के पास
बादशाह के पास ले जाया गया ताकि एक नियमित मुकदमा चलाया जा सके। द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड विद अ बिग क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हिज बिग किंग राजा ने अपने नकली बाल के ऊपर, टॉप ऑफ हिज विग अपने नकली बाल के ऊपर अ बिग क्राउन एक बड़ा सा राजमुकुट के साथ, वेरी ग्रैंड बहुत बड़े लुक्ड दिखाई दे रहे थे। राजा अपने नकली बाल के ऊपर एक बड़े से मुकुट लगा करके बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे। बट ही हैड टू वियर देम बोथ, परंतु उन्होंने इन दोनों को ही पहना हुआ था, मुकुट और नकली बाल दोनों को ही पहना हुआ था। सो दैट पीपल माइट नो ही वॉज अ जज एज वेल एज अ किंग, सो दैट ताकि पीपल माइट नो लोग जान सकें, ही वॉज अ जज वह एक न्यायाधीश था, एज वेल एज अ किंग एक राजा के साथ, तो ताकि लोग जान सके कि वह एक राजा के साथ साथ एक न्यायाधीश भी था। द क्वीन लुक्ड क्रॉस, क्वीन रानी गुस्सा हो रही थी, गुस्सा थी। फॉर क्योंकि सी हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टार्ट्स एंड द बैड नेप स्टोल देम अवे, क्योंकि वह बहुत कठिनाई से बहुत ट्रबल मीन्स होता है कठिनाई से मुश्किल से मिठाइयाँ बनाई थी। एंड द बैड नेव और बुरा गुलाम स्टोल देम अवे, बुरा गुलाम उसे चुरा करके भाग गया था, चुरा करके ले गया था ना। आपको समझ में आया? चलिए देखते हैं आगे। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, सफेद खरगोश किंग राजा के पास, नियर द किंग राजा के पास स्टूड खड़ा था। रीड आउट द सॉन्ग, गीत पढ़ रहा था। टू टेल एवरीबडी व्हाट अ बैड नेव, टू टेल एवरीबडी यह सबको बताने को कि कैसा कि गुलाम कितना बुरा है, ये बताने के लिए उस गीत को पढ़ रहा था। ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी। और यह निर्णय करने के लिए, ही वॉज एंड टू डिसाइड और यह निर्णय करने के लिए, वेदर की ही वॉज गिल्टी वह अपराधी था और नॉट गिल्टी वह अपराधी नहीं था। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स, एलिस न्यायाधीश के कटघरे, पंच के कटघरे के करीब खड़ी थी। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स, एलिस न्यायाधीश के कटघरे के करीब सिटिंग बैठी थी। एंड सी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस और उसे एज अ विटनेस एक गवाह के रूप में कॉल बुलाया गया था। अ पर्सन हु हैज seen the prisoner do whatever he is accused of or knows something that's important in a trial। अ पर्सन वह व्यक्ति, विटनेस मीन्स होता है गवाह, और गवाह हम किसे बोलते हैं? वो व्यक्ति जो बंदी को, जो कैदी जिस चीज़ के लिए उसे किया गया वह करते हुए उसने उसे कहीं पर देखा होगा, इस ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो उसके बारे में, उसके अपराध के बारे में कुछ बताए, उसे ही हम गवाह बोलते हैं। Why was एलिस कॉल्ड एज अ विटनेस, एलिस को गवाह के रूप में क्यों बुलाया गया था? बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, परंतु एलिस को इसके बारे में, अबाउट इट इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हर टू बी अ विटनेस, सी थॉट, उसने सोचा कि वाई इन द वर्ल्ड इस दुनिया में उसे गवाह के रूप में क्यों बुलाया गया है। उसने सोचा, सी थॉट उसने सोचा, उसे इस दुनिया में, इन द वर्ल्ड इस दुनिया में
आ विटनेस गवाह के रूप में गवाह क्यों बनाया गया है, क्यों बनाना चाहते हैं, उसे गवाही क्यों बनाना चाहते हैं? एलिस ने ऐसा सोचा। द रैबिट ब्लू इन ट्रम्पेट द rabbit blew his trumpet and shouted out Alice. रैबिट ने खरगोश ने अपनी बिगुल बजाई एंड शाउटेड आउट एलिस, और एलिस को चिल्लाया। एंड एलिस जम्प्ड अप इन ग्रेट हरी, और एलिस जम्प्ड कूदी इन ग्रेट हरी, जल्दबाजी में कूदी। एंड हर स्कर्ट और उसकी स्कर्ट फ्रॉक इट कॉट अगेंस्ट द जूरी बॉक्स, और उसकी फ्रॉक क्या हो गई, जूरी बॉक्स पंचगढ़ के पंचों के बैठने के स्थान पर क्या हो गई, फंस गई। एंड टिप्ड इट ओवर, और वह गिर गई, और वहीं पर किनारे गिर गई। टिप्ड इट ओवर, किनारे पर गिर गई। एंड ऑल द पुअर लिटिल ज्यूरस केम टम्बलिंग आउट ऑफ इट, और सभी बेचारे छोटे पंचगण केम टम्बलिंग डाउन, वो भी लड़खड़ाकर उससे गिर पड़े। जब एलिस का फ्रॉक उसमें पंचगढ़ के बॉक्स में फंसा, बैठने के स्थान पर फंसा, तो वो तो किनारे पर गिर ही गई, साथ में जो छोटे पंचगण बैठे हुए थे वो लोग भी उसके साथ टम्बलिंग आउट हो गए, लड़खड़ा करके गिर गए। एलिस पिक्ड देम ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली, एलिस ने बहुत सावधानी से, वेरी केयरफुली बहुत सावधानी से, उन सभी को अगेन पुनः उठाया। पिक्ड, तो एलिस ने उन सभी को पुनः फिर से उठाया। द किंग वांटेड द jury to settle whether the knave of hearts was guilty or not guilty. The king, राजा चाहता था जूरी पंचगणों की राजा पंचों से निश्चित कराना चाहता था, राजा पंचों से सेटल निश्चित कराना चाहता था, वेदर की द नेव ऑफ हार्ट्स गुलाम वाज गिल्टी, गुलाम दोषी था और नॉट गिल्टी दोषी नहीं था, वो अपराधी था या अपराधी नहीं था, ये निश्चित कराना चाहते थे राजा। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम, क्वीन रानी उसे दंड देना चाहती थी। द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल, गुलाम सबसे पहले, बट एलिस, परंतु एलिस। सो एलिस सेड, फिर एलिस ने कहा, स्टफ एंड नॉनसेंस, बेवकूफ और मूर्ख। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, ऑफ विद हर हेड, सर कलम कर दो। जस्ट व्हाट सी ऑलवेज सेड व्हेन सी वॉज एंग्री, वह ऐसा हमेशा कहती थी जब वह गुस्से में होती थी। तो सो एलिस रिप्लाइड, सो फिर एलिस ने रिप्लाइड, उत्तर दिया, हु केयर्स फॉर यू, तुम्हारी चिंता कौन करता है, यू आर नथिंग, तुम कुछ नहीं हो, बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, तुम ताश के पत्ते के समान हो, तुम ताश के पत्ते के गड्डी के बराबर हो, तुम कुछ नहीं, तुम सिर्फ ताश के पत्ते की गड्डी के बराबर हो। सो दे वर ऑल एंग्री, सो वे सभी गुस्सा हो गए। एंड फ्लू अप इनटू द एयर, और हवा में उड़ने लगे। देन दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन अगेन, और फिर वे सभी नीचे उतरे, एकाएक पुनः नीचे उतरे। ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक एस शोवर ऑफ रेन, और वे सभी वर्षा की बूंदों के समान एलिस के ऊपर, बेचारी, ऑल ओवर पुअर एलिस, बेचारी एलिस के ऊपर वे सभी वर्षा की बूंदों के समान गिर गए।
द नेक्स्ट थिंग, अगले ही क्षण एलिस वोक अप आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम। अगले ही क्षण एलिस वोक अप, जागी, आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, अपने अनोखे सपने से जागी। एंड सी फाउंड दैट, और उसने पाया दैट की द कार्ड वर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्री। कार्ड जो ताश के पत्ते थे, जो कार्ड के रूप में ताश के पत्ते थे, वो सिर्फ ओनली सम लीव्स ऑफ ट्रीज, वो सिर्फ पेड़ की कुछ पत्तियां थी। दैट द वाइंड हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस, जो हवा से उसके चेहरे के ऊपर गिर गई थी। वुडंट इट बी अ नाइस थिंग टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम, क्या आपको यह अनोखा सपना अच्छा लगा? क्या आपको यह अनोखा सपना अच्छा लगा? जस्ट लाइक एलिस, एलिस के समान, टू हैव अ क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस लाई डाउन, कि आप भी कोई अनोखा सपना एलिस के समान देखना चाहते हैं तो लाई डाउन, लेट जाइए। शट योर आईज टाइट, अपने आंखें जोर से बंद कर लीजिए। गुड बाय एलिस डियर, गुड बाय, गुड बाय, अलविदा प्यारी एलिस, अलविदा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी कि इसमें एलिस की इस क्लास 8 की लेसन में एलिस की कहानी, एलिस की जो ड्रीम था वो एंड होती है। 6वीं और 7वीं में क्या हुआ था आप उसको रियलाइज़ कर लीजिएगा। 8वीं में क्या हुआ उसकी, ये जो खरगोश, जो पंचगढ़ वगैरह थे, सब क्या हो गए, उड़ने लगे थे और उसके ऊपर पानी की बूंदों के साथ उसके ऊपर गिर गए। यहीं से उसकी स्टोरी एंड हो जाती है और वह जाग जाती है। सो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर उपलब्ध होती रहे। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में वर्ड मीनिंग एंड इसकी एक्सरसाइज वीडियो कवर कराएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।